अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास में हम दो पोस्ट बनाएंगे। एक तो कुरान के बारे में एक आयत हम लिखेंगे और उसका तर्जुमा लिखेंगे, और एक है पोस्ट पे हम हदीस मुबारक लिखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलते हैं हम इनशॉट ऐप में। इनशॉट ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद हम फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आएंगे। न्यू के ऑप्शन पे आएंगे तो गैलरी से हम अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम स्टिकर के ऑप्शन पे आते हैं। स्टिकर के ऑप्शन से हम दूसरी इमेज लेते हैं। इस इमेज को सेट करते हैं। तो अब हम PIP के ऑप्शन पे आते हैं। इस ऑप्शन पे इससे हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं। मास्क के ऑप्शन पे आएंगे। इस ऑप्शन पे इससे हम इसको सर्कल में करते हैं। सर्कल में करने के बाद इस इमेज के अंदर हम इसको फिट करते हैं। चल ये ठीक फिट हो गई। दोबारा हम आते हैं स्टिकर के ऑप्शन पे। यहाँ से हम एक और पिक लेते हैं। इसको हम यहाँ पे फिट करते हैं। दोबारा PIP के ऑप्शन पे आते हैं, फिर मास्क के ऑप्शन पे सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इसको इसमें फिट करेंगे। चलें, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद अगला हमने काम क्या करना है, स्टिकर के ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से हमने एक इमेज सेलेक्ट करनी है। इधर से हमने इसको आउटलाइन देनी है जितनी हमें ज़रूरत होगी। उसके बाद फिर हम इसको फिट करते हैं यहाँ पे। अब हम टेक्स्ट लिखते हैं। पहले बिस्मिल्लाह लिखते हैं, अरबी में फ़ॉन्ट अरबी वाला लगाएंगे। ये नहीं ठीक लग रहा। ये अरबी वाला फ़ॉन्ट लगाते हैं। उसके बाद हम अपनी आयत लिखते हैं और आयत में भी फ़ॉन्ट चेंज करेंगे।
कलर चेंज करेंगे। इसके बाद तर्जुमा लिखते हैं। फ़ॉन्ट्स उर्दू वाला लगाएंगे। इस तरह आपने एक इमेज बनानी है हदीस मुबारका की और एक आपने बनानी है कुरान करीम की। तो गैलरी से हम अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे। अब इमेज तो हमने सेलेक्ट कर ली, इसके बाद हम स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये स्टिकर वाले ऑप्शन पे यहाँ से हम एक और इमेज सेलेक्ट करते हैं। इसको हम सेट करेंगे। दोबारा स्टिकर के ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ से हमने दूसरी पिक सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है ये एरो का, इस ऑप्शन से हम इस पिक को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। इस ऑप्शन से हम अपनी पिक को छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
तरह अब जैसे मैंने ये किताब हदीस मुबारक की इसके अंदर ऐड की है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज है सही बुखारी की किताब, ये आपको ऊपर नज़र आ रही है और जो नीचे वाली इमेज है उसका जो पत्ता है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो हम ये जो इमेज है ये ऊपर वाली किताब वाली, इस पे नहीं, ये तो ऊपर है ना, अब हम नीचे वाली जो इमेज है उस पे क्लिक करेंगे। जब नीचे वाली इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो अब ये देखें कि जो किताब है वो नीचे हो गई है और वो जो दूसरी नीचे वाली इमेज है वो ऊपर आ गई, यानी किताब अब फील नहीं हो रही कि बाद में लगाई गई है, ये पहले लगाई गई है। अब ये बिल्कुल इसमें फिट हो गई है किताब और जो है वो इमेज भी ऊपर वाली। अब हम अपना हदीस मुबारक लिखते हैं। तो हम अपना मतन लिखते हैं और मतन लिखने के बाद आप इसको पहले से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद दोबारा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम नीचे से इस ऑप्शन से अपना पहले सिलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट्स, जो अरबी फ़ॉन्ट्स होगा वो हम लगाएंगे। आप अपनी फिंगर की मदद से भी इस टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी सारे कलर अगर आपने एक ही नहीं लगाने तो आप अपने मुताबिक कलर भी चेंज कर सकते हैं। उर्दू फ़ॉन्ट्स लगाएंगे इसमें। इसका भी हम फ़ॉन्ट्स चेंज कर लेंगे। आप जो इंग्लिश है तो हम इसका फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे। इसका भी फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे।
इस तरह आपने एक इमेज जो है वो तैयार करनी है हदीस मुबारक की। इस तरह आपने एक इमेज हदीस मुबारक की तैयार करनी है। इमेज बना के ये 2 इमेजेस आज आपका वर्क है, ये आपने बना के ग्रुप में सेंड करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।